जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि आपका 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो आप सभी के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, जो चीज आपको डरा रही है, जिस चीज को लेकर आप बार बार सोचते हो और कमेंट सेक्शन में यही चीज होती है, उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को पहले पूरा देखना, फिर डिसाइड करना कि ये वीडियो है ना वो आपके लिए कितने फायदेमंद रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम ये 10 से 15 नंबर का आपका क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। इस बात को नोट कर लेना, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहां पर जितने भी डाउट है ना कि कट ऑफ कितना जाएगा, कंपटीशन कितना रहने वाला है, अभी जो अंतिम समय है, क्योंकि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, जो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर जी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, जो अंतिम समय बचा हुआ है मेरे पास 10, 15, 20 दिन का, उसमें मैं किस तरीके से अपना स्कोर बढ़ा सकता हूं, साथ में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कि एक स्कोर बता दीजिए कि हम अगर इतना स्कोर कर लेते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा। ये लड़कों का भी कमेंट रहता है, लड़कियों का भी रहता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं, थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मोटिवेशन और एनर्जी क्या है? मोटिवेशन ये है कि अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जॉब लेनी है, तो पहले अभी से इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि मेरे बदन पर खाकी वर्दी होगी, और खाकी वर्दी जब मेरे बदन पे आ जाएगी दिल्ली पुलिस की, तब मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे अपना जीवन बदल सकता हूं, कैसे अपने माता पिता का जीवन बदल सकता हूं, कैसे अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जीवन बदल सकता हूं। इस चीज को सोच लोगे ना, एक बार 5 मिनट का समय खुद को दे देना, इस चीज को सोच लेना, उसके बाद कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपका पेपर होगा ना तब तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा आपसे वादा है, ठीक है। ये बात याद रख लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि अगर ये याद रख लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेन मुद्दा आता है कि सबसे पहले बात कर ले कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, कितना कंपटीशन है, उसके बाद आएंगे हम इस पे स्कोर वाले पे, तो ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं एक आपको डाटा दिखाता हूं, ये आपने कहीं ना कहीं जरूर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है ना, जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 32 लाख प्लस है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 7,500 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए 32 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। इसका मतलब है कि कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि 32 लाख तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं 7,500 वैकेंसी के लिए। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, एक रियलिटी चेक बताता हूं, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस का इतिहास रहा है ना, उस हिसाब से बताऊं तो लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ही है ना जो पेपर देने जाते हैं। इस बात को नोट कर लेना। सबसे पहली चीज तो 50 से 60% स्टूडेंट ही है जो फॉर्म भरते हैं, उनमें से पेपर देने जाते हैं। यानी कि 32 लाख में आप समझ लो कि 15 से 17 लाख स्टूडेंट ही क्या होंगे जो फॉर्म भरा है और साथ में पेपर भी देने वाले हैं। तो आधा कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो गया। जो डर लग रहा था ना 32 लाख का, 15 और 17 से क्या हो गया? क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा संख्या में तो स्टूडेंट नहीं है। इतनी तो चीज आपको पता चल गई। उसके बाद क्या है? फिर भी 15 से 17 लाख स्टूडेंट सर जी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक और दे देता हूं, ताकि आपका ये जो डर है ना कि इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं उनके बीच में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो इतनी वैकेंसी है ना, इससे आप समझ लो सिर्फ 20 गुना स्टूडेंट ही क्या होते हैं जो पूरे डेडिकेशन से मेहनत कर रहे होते हैं। कोई भी वैकेंसी, सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, किसी भी वैकेंसी के लिए सिर्फ 20 गुना स्टूडेंट है जो डेडिकेटेड है कि दिल्ली पुलिस के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप उनमें से हो या नहीं हो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन है ना वो मैक्सिमम मान के चलो आप 2 से 3 लाख, मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में ही है। और ये आपको दिल को दिलासा देने के लिए नहीं बता रहा,
मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। जो कंपटीशन होगा ना, जो नेक टू नेक होने वाला है, जो बोला जाता है ना कि नेक टू नेक है, कि बस भाई कोई आधे नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, ऐसे स्टूडेंट कौन है? सिर्फ 2 से 3 लाख ही हैं। बाकी तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ऐसे वाले स्टूडेंट है, तो उनसे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका कंपटीशन किससे है? सिर्फ 2 से 3 लाख स्टूडेंट से है। अब इनमें से आप कैसे आगे निकल सकते हो, स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इनसे कैसे आगे निकल सकते हो? तो जो आपके पास ये अंतिम 15 दिन का समय बचा हुआ है ना, इसमें आप हार मत मानना। मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि हमारे साथ क्या होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार, कि जैसे ही हमें हमारा लक्ष्य दिखाई देने लगता है, ये अपना लक्ष्य है, ठीक है, ये समझ लो कौन सा है, ये दिल्ली पुलिस वाला आपका लक्ष्य है। आपने यहां से सफर स्टार्ट किया था और आप पहुंच चुके हो। तो ये होता है कि हम हमारे लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हमारी जो स्पीड है ना वो धीमी हो जाती है, क्योंकि क्या सोचते हैं कि अब तो हम पहुंच गए। लेकिन इस बात को नोट कर लेना कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, आपको अपनी स्पीड को स्लो नहीं करना है, बल्कि जो आपकी स्पीड है उसको क्या करना है? आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अगर जो स्टूडेंट अब स्लो कर लेगा वो रह जाएगा, जिसने चाहे कितनी भी मेहनत की हो वो रुक जाएगा, रह जाएगा। लेकिन जिसने पहले थोड़ी कम मेहनत की है और जो ये अंतिम 15 दिन है उसमें अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। सर जी काफी मोटिवेशन, काफी एनर्जी, सारी चीजें पॉजिटिव हो गई है, अब तो लगता है हो जाएगा। चलो आपको एक रियलिटी चेक और बताता हूं। अब वो रियलिटी चेक क्या है कि हम 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस 2020 की क्या है कट ऑफ है, वो देख लेते हैं, पता चल जाए कट ऑफ क्या जाती है, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली बार ये कट ऑफ गई थी अभी भी ये जाएगी, पहले बात कर लेते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में मेल की बात करें तो 72 प्लस कट ऑफ थी, फीमेल की बात करें तो 56 थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी आप यहां पर देख सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मेल वाली है और ये फीमेल वाली लिस्ट है, ठीक है। तो अब इन चीजों को छोड़ के अपना टारगेट क्या होता है? जो ये भाई ओबीसी वाले स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है और जर्नल वाले स्टूडेंट है, इन तीनों को क्या करना चाहिए? हमेशा जो अपनी जर्नल वाली कट ऑफ गई है ना मेल की, उस पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। क्योंकि कम नंबर आएंगे ना तब सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा नंबर तो सिलेक्शन हो जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। बाकी इसमें क्या है भाई, थोड़ा डिफरेंस रहता है, थोड़ा कम मेहनत करनी है, ओके। अब देखिए कितनी गई थी? 72। अब लग रहा होगा सर जी हम तो 72 प्लस की तैयारी कर लेते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आपने दिल्ली पुलिस, देखिए मैंने करवाया था दिल्ली पुलिस 2020 में, तैयारी करवाई थी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हमने करवाया था, तो हमें इसकी पूरी जानकारी है। पेपर है ना वो भाई इजी नहीं आया था, पेपर है वो मॉडरेट नहीं आया था, क्या था? मॉडरेट टू हार्ड, जिसको स्टूडेंट समझते हैं। वैसे पढ़ने वाले के लिए कोई हार्ड नहीं होता, लेकिन आप समझ लो कि मॉडरेट टू हार्ड आया था, यानी अच्छे लेवल का पेपर आया था। चाहे अगर हम जितने भी सब्जेक्ट थे ना, सारे सब्जेक्ट अच्छे लेवल के थे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट अच्छे लेवल के थे। कंप्यूटर है वो थोड़ा नॉर्मल था, बाकी मैथ की बात कर ले, जीके जीएस की बात कर ले, बहुत अच्छे लेवल के थे, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन मैथ और जीके की बात करें तो अच्छे लेवल के थे, इस वजह से कम स्कोर गया था, ठीक है। वरना उस समय भी एक्सपेक्टेड था कि भाई 80 स्कोर जाएगा, कि कट ऑफ है वो 80 प्लस जाने वाली है, ठीक है, यही था। लेकिन पेपर क्या हुआ? अच्छे लेवल का आ गया। अब मेरी इस बात से जो समझ गया वो समझदार है, नहीं समझा उसको हम समझा के समझदार बना देंगे। कैसे? कि भाई ये किस पे डिपेंड करेगी कट ऑफ? ये डिपेंड करेगा पेपर है ना वो किस लेवल का आ रहा है। क्या? कि पेपर है वो किस लेवल का आ रहा है। अगर इजी पेपर आएगा तो ये जो पिछली कट ऑफ थी इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, अगर पिछले पेपर से हार्ड पेपर आएगा तो कम कट ऑफ जाएगी। तो इसलिए अपने को कट ऑफ पे फोकस नहीं करना। अब सिर्फ 15 दिन बचे हुए ना, तो इसमें हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि मैं अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकता हूं। जिसके मैथ में 10 आ रहे हैं वो 13-14 पे कैसे पहुंच सकता है, जिसके जीके में 25 आ रहे हैं वो 30-35 पर कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए।
बाकी कट ऑफ तो मैंने आपको पता ही है, टारगेट बना लो कि भाई कम से कम मेरा इतना होना चाहिए, यह टारगेट बना लो। ठीक है, अगर बनाना ही है ना, सेफ स्कोर भी अगर आप पूछ रहे हो तो ये है टारगेट। ठीक है, पेपर इजी आ जाएगा तब भी बात बन जाएगी, पेपर हार्ड आ जाएगा तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 80+ टारगेट लेके चलोगे तो हो जाएगा। अब आता है सभी के दिमाग में कौन सी चीज कि सर जी अपने जो स्कोर है उसको कैसे बढ़ाएं, ये बता दो। चलो अब इस पे आ जाते हैं कि स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। बाकी सारी चीजें तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए आपके 4 सब्जेक्ट है, आपको पता है। एक है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, और मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चौथा है आपका, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट है। अब देखिए पहली चीज, इसमें स्कोर बढ़ाना है कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसके क्या आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें स्कोर बढ़ाना है। कल अपने टेलीग्राम पे नोट जाएंगे सारे चैप्टर के, बस उनको पढ़ लेना, उनको पढ़ लेना। उससे बाहर ही है जो आपने पढ़ा है अभी तक, और जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो कंप्यूटर में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को नोट कर लेना। कहां पर मिलेंगे? अपने टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो अब हम इसकी बात तो करेंगे नहीं कि किस कैसे स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जो मैं नोट्स दे रहा हूं उनको पढ़ लो। क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, आपको याद करने का काम है, पढ़ने का काम है, तो पढ़ोगे तो वहीं से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ोगे तो आपका वहीं से हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप करने का समय नहीं है, अभी क्या है कि रिवीजन करने का समय है। तो जो नोट्स दे रहा हूं ना, उसमें आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, जो अभी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उन सभी से। ठीक है, कम पढ़ा है तो अच्छा हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर में अपना स्कोर बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके 3। अब एक बात बता देता हूं, पिछली बार किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, अगर पूछ लेना किसी भी स्टूडेंट से जिनका 2020 में सिलेक्शन हुआ है आपके आसपास। ठीक है, हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी बता देता हूं, जिसने मैथ में स्कोर किया ना उसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैथ है ना वो अच्छे लेवल का आया था। ठीक है, मैथ है वो अच्छे लेवल का आया था। तो अगर आप भी मैथ में स्कोर करोगे तो हो जाएगा। अब स्कोर कैसे कर सकते हैं? अब आपको कुछ नहीं करना, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ बेस्ट क्वेश्चंस चाहिए। क्या चाहिए? बेस्ट क्वेश्चन चाहिए, जिनको आप पढ़ लो और उनसे स्कोर हो जाए। ये बेस्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई? ये जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, वही होते हैं कि जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बिल्कुल लो लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो उनका रिपीट कर लोगे तो हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस सेट से हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लेके आऊं, तो अपना टारगेट है भाई 2000+ लाइक का। ठीक है, अगर 2000+ आप लाइक्स कर देते हो इस वीडियो पे, तो आपके लिए मैं लेके आऊंगा ये बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और आप सभी जानते हो हमारी लास्ट में कौन सी सीरीज चलती है? GOAT सीरीज चलती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि दिल्ली पुलिस के लिए वो सीरीज आए, तो 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। और ऐसा नहीं फिर मैं मैथ का ही कराऊंगा, फिर मैं आपका रीजनिंग का भी करवा दूंगा। अगर वो टारगेट आप पूरा कर देते हो तो रीजनिंग के भी टॉप क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, और बाकी अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे स्कोर करना है इंक्रीज। बस आपको क्या करना है, आप टॉपिक वॉपिक छोड़ दो। ठीक है, आप क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनसे सिर्फ क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, चाहे मैथ की हो रही है चाहे रीजनिंग की बात हो, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे कि सर जी कहां से करें, बेस्ट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। ठीक है, अपने टेलीग्राम पे डाल दिए, वहां से आप क्वेश्चंस लीजिए और वहां से आप करिए। अब मेन मुद्दा आता है जीके जीएस एंड करंट अफेयर वाला। तो करंट अफेयर का तो सबको ही पता है कि भाई 6 महीने की नहीं, 1 साल की करंट अफेयर पढ़ लो अब अंतिम समय में। ठीक है, जनवरी से लेकर, 1 साल की नहीं पढ़ना चाहते तो जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 तक की करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो बात बन जाएगी। और मैं टेलीग्राम पे इसकी बनवा के PDF भी डलवा दूंगा हर महीने की। ठीक है, वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा है नहीं यार आपकी हेल्प कर देते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लो। ठीक है, ये चीज है। इसमें जो सिर्फ क्या है कि 20 से 30 टॉपिक्स होते हैं जो मैंने आपको बार बार बताए हैं, उनका रिवीजन कर लो बस, जीके में स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो बस क्या करना, 20 से 30 टॉपिक। अब सर जी कैसे पता चलेंगे? सर्च कर लेना यार आप लिख के
जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रवीण कटारिया, ठीक है, या जीके जीएस टॉपिक्स प्रवीण कटारिया लिख देना, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। मैंने उसमें बताए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। और मैंने आपको बता दिया अगर आप चाहते हो कि हमारी ये सीरीज आनी चाहिए और मैं लाइव करवाऊंगा, इतना और बता देता हूं, तो आप मैथ और रीजनिंग की अगर ये सीरीज चाहते हो तो इस टारगेट को पूरा कर देना, ठीक है। तो अब इसको लाइक तो कर ही दोगे वीडियो को बिना बताए, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है तो बता देना, लेकिन अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। वहां पर आपको कंप्यूटर के, जीके जीएस के, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी पीडीएफ है ना वो मिल जाएंगी आपको। ओके, तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जैसे बताया था कि हाँ वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप ये सीरीज चलवाना चाहते हो या नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।